सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और हमने पिछले भाग में अध्ययन किया लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और उसके हमने चौथे वचन तक अध्ययन किया था, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा था। और कुछ बातें थी जो जिस पर मैंने रोशनी डाली थी कि जो प्रभु के सेवकाई करने वाली जो कलीसियाएं हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, उनको 1 वचन से लेकर इस 12वें वचन तक काफी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना फोकस पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पे लगा करके कार्य करना है। हमें इधर उधर नहीं देखना है, किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, और साथ में प्रचार के साथ साथ हमें ऐसे लोगों को भी तैयार करना है, उन मजदूरों को भी तैयार करना है जो कि वो पके हुए खेतों को काट सके, यानी कि सुसमाचार का प्रचार करने वालों को भी अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने ग्रुप्स में हमें उन लोगों को तैयार करना है ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जा सके। तो यहां जब हम 5वें वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस किसी भी घर में जाओ पहले कहो उस पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। उसी के घर में रहो और जो कुछ तुम्हें वहां से मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना चाहिए। घर घर ना फिरना, जिस घर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ भी वो तुम्हारे सामने रखें वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचाए। और जिस नगर में तुम जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी हम अपने पांवों में नहीं रखेंगे, जो हमारे पांवों में लगी हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने उन 70 चेलों को आज्ञा देते हैं कि भाई जहां तुम जाओगे सबसे पहले उनको कल्याण का आशीष देना, कल्याण देना। अगर उसके योग्य होंगे तो वो कल्याण उन पर ठहरेगा, वरना वापस तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और इस बात को लेकर के हमने पहले बात की थी कि जिस प्रकार से हम किसी को आशीष वचन देते हैं या हम किसी पर कल्याण देते हैं, तो जिस प्रकार से अगर वो उसके योग्य नहीं होता वो हमारे पास लौट के आ जाता है, उसी प्रकार से अगर हम किसी को श्राप देते हैं या हम किसी को बद्दुआ देते हैं या किसी के बारे में हम बुरी बात बोलते हैं, तो भी ऐसा ही ये सेम पैटर्न ऐसे ही होता है कि अगर वो व्यक्ति उसके योग्य नहीं होता तो वो चीजें लौट करके भी वापस हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो मसीही विश्वासियों को, खास करके जो सेवक है, जो प्रभु के दास हैं, उनको इन बातों से बचना चाहिए कि वो किसी के बारे में बुरा बोलें या किसी को श्राप देने की बात करें या बद्दुआ देने की बात करें। तो खासकर मसीही विश्वासियों और मसीही दासों को इस बात से बचना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने केवल आशीष के वचन देने के लिए कहा है, सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है। और प्रभु यहां कहते हैं कि जिस किसी घर में जाओ तो जो मिले वहीं खाओ, क्योंकि मजदूर की मजदूरी मिलना जरूरी है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया था कि कोई चिंता नहीं करनी है, ना जूता लेना है, ना बटुआ लेना है, ना कुर्ते लेने, ना रास्ते में किसी को नमस्कार करना है। अपना सीधा फोकस केवल एक ही एम, एक ही लक्ष्य, जो प्रभु के जो दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनका ये होना चाहिए कि वो अपना सुसमाचार का प्रचार करें। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ना वो दाएं देखें ना वो बाएं देखें। उनका एक ही एम 24 घंटे हमेशा हमेशा का ये होना चाहिए कि हमें केवल सुसमाचार का प्रचार करना है। और अगर परमेश्वर ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी है, अगर वो रखवाले हैं, पास्टर हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी कि वो अपनी भेड़ों की निरंतर रखवाली करते रहें, उनकी चौकसी करते रहें, कहीं वो भटके नहीं। तो वो अपने एम पर हमेशा अपना ध्यान जो है लगाए रहे, बाकी सब किसी चीज की चिंता ना करें, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी जरूर मिल जाएगी। और यहां पर जो हम देखते हैं कि जिस प्रभु कह रहे हैं अपने चेलों से, जहां तुम्हें कोई उतारे यानी कि अपने घर ठहराए, तो जो कुछ भी वो तुम्हारे सामने रखता है उसको बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ, संतोषी के साथ और धन्यवादी के साथ उसको ग्रहण करो, और ज्यादा की इच्छा मत रखो। हम देख रहे हैं कि जो आजकल के जो दास हैं, जो सेवक हैं, वो ज्यादा की बहुत इच्छा रखने लगे। तो उनका भी मेरे को सजेशन ये है कि वो ज्यादा की इच्छा ना रखें, क्योंकि परमेश्वर भली बात ही जानता है कि हमें कितनी की जरूरत है, हमें कितनी जरूरत है। और आज उसने हमें जो जरूरत मुहैया कराई है, तो इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं कि हमें उतनी की जरूरत थी। और ज्यादा की अगर हमें जरूरत भविष्य में है, तो परमेश्वर अपने कार्यों को कराने के लिए भविष्य में
में भी वो उनका इंतजाम करा देगा। तो पहले से पहले उसको जमा करना, पहले से पहले आगे की योजना बनाना, ये मसीही जो दास हैं या सेवक हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, उनको चाहिए कि वो जितना वो इस वक्त कार्य कर रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है उनके लोगों की, उनके कार्यों के लिए, तो उनकी आवश्यकताओं को ही वो अपना ध्यान फोकस करें, ना कि ये करें कि साहब हम आगे के लिए और जमा कर लें, उसके लिए हम जमा कर लें। नहीं, क्योंकि यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे सामने रखा जा रहा है उसमें संतोष के साथ उसे ग्रहण करो, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। तो ज्यादा आगे के विषय में नहीं सोचना चाहिए, जो हमारा एम है उस पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। लोगों को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। ये जो मसीही सेवक और दास हैं उनका ये कार्य यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इतना दाएं देखो ना बाएं, रास्ते में किसी को नमस्कार भी मत करो, अपने एम पे पूरी तरह से फोकस लगाओ। और यहां लास्ट में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई तुम्हें ग्रहण करता है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता है तो फिर तुम उनसे साफ साफ कह दो, देखो हम तुम्हें चेता रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज निकट है, और देखो हम तुम्हारे नगर की धूल भी अपने पास नहीं रखेंगे, अपने जूते वहां झाड़ लो और वहां से चले जाओ। और उसके बाद सदोम का उदाहरण देते हैं, खैर अभी हम बात करेंगे सदोम के विषय में भी। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो मुझसे कहते हैं कि ब्रदर हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है और वो हमारा हंसी उड़ाते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हम क्या करें उन्हें सुधारने के लिए, हम उनको समझाने के लिए क्या करें। तो मेरा उनसे हमेशा यही कहना होता है कि जिसके मनों में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, जिन्होंने अपनी आंखों को खोला हुआ है, जिनके मन दीन है, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो आपकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। हमारा कार्य केवल बीज डालना है, हमारा कार्य उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे सेवक हैं, किसी एक परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, अरे आप परमेश्वर को जानिए, उसके पीछे इस हद तक पीछे पड़ जाते हैं कि उनका विरोध भी होने लगता है। तो वहां उनका मकसद ये नहीं होता कि वहां पर उन्हें सुसमाचार पहुंचाना है या सुसमाचार देना है, उनका मकसद होता है ये फैमिली हमारे चर्च की कलीसिया में जुड़ जाए, ताकि हमारी चर्च की मेंबरशिप बढ़ जाए और हमारा जो चंदा है वो बढ़ जाए। तो ये चीजें वहां मसीह विश्वासी जो सेवक और दास लोग हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए। यहां पर प्रभु साफ साफ कह रहे हैं तुम्हें ग्रहण करता है कोई तो ठीक है, नहीं ग्रहण करता है तो अपने जूते की धूल भी वहां पर झाड़ दो, उनसे कह दो कि भाई एक बार उन्हें वार्निंग दे दो कि देखो हमने तुम्हें सत्य का सुसमाचार बता दिया है, अब हम तुम्हारी कोई भी चीज नहीं रखेंगे, अब हम तुम्हारे पास लौट के नहीं आएंगे, बाद में तुम्हें नहीं पछताना पड़े। उन्हें वार्निंग देकर, उन्हें समझा करके वहां से निकल आओ और फिर कभी उसके तरफ मत जाओ। और इस बात को हम देखते हैं जो पौलुस हैं और बरनबास हैं, प्रेरितों के कार्य में जब हम पढ़ेंगे 13वें अध्याय के अंदर, वो अंताकिया में जाते हैं, और अंताकिया एक शहर है, अंताकिया में जाते हैं और वहां पर सुसमाचार का प्रचार करते हैं और काफी प्रचार करते रहते हैं। तो वहां पर जो यहूदी लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं, और वो जो उन पर जो विश्वास करने वाले लोग थे उन लोगों को भी भड़का देते हैं और विरोधी बना देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बरनबास को और पौलुस को अपने शहर अंताकिया की शहर की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। तब भी वो, जब हम देखेंगे 13वें अध्याय 51वें वचन में, वो भी अपने जूतों को झाड़ के वहां की धूल झाड़ देते हैं और फिर वो दूसरे शहर को चले जाते हैं। तो हमें ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है, और उसको बस खाली एक बार और समझा करके अपने जूते वहां झाड़ने का मतलब हमेशा के लिए उससे अलग अपना किनारा कर लेना है। ठीक है भाई, अब जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारे मन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे या तुम अपनी आंखें खोलना चाहोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम करा देगा। अब हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमने तुम्हें सुसमाचार नहीं सुनाया, हमने अपना कार्य कर दिया, हमने अपना बीज तुम में डाला, लेकिन तुम वो पथरीली भूमि ठहरे जिस पर वो फलवंत नहीं हो पाया, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह का यहां पर कहना है। और इनकी दिशा, इनकी जो दशा होगी, ऐसे लोगों की जो इनकार करने वाले लोग हैं, उनकी दशा कैसी होगी, उनकी दशा के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं सदोम का। और ये सदोम का जो शहर है, इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें अध्याय उसके 24वें वचन से लेके 28वें वचन तक हम देखते हैं ये एक शहर है सदोम और अमोरा, जहां पर लूत जो लूत हैं, जो इब्राहिम के भतीजे हैं, वो वहां पर रहते थे। और वहां पर बहुत ज्यादा पाप था, बहुत ज्यादा वहां पर गंदी गंदी बातें होती थी। तो परमेश्वर ने उस शहर को, वहां से लूत को पहले हटाया, उसके फैमिली को वहां से हटाया, उसके बाद उस शहर पर गंधक की आग बरसा करके उसे भस्म कर दिया। यानी उसके साथ इस तरीके का कार्य हुआ था कि उस शहर के ऊपर बड़े बड़े गंधक के गोले गिराए जा रहे हैं। तो सोचिए वहां पर क्या उस शहर का क्या उस वक्त हाल हुआ होगा, जरा इमेजिन करिए कि बड़े बड़े आग के गोले बरसात के रूप में गिर रहे हैं, कैसा हाहाकार मचा होगा उस सदोम और अमोरा के शहर के अंदर। तो उस शहर का यहां पे एग्जाम्पल लेकर के प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग इनकार करने वाले हैं, जो लोग तुम्हें जो तुच्छ मानते हैं, जो तुम्हें ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों की दशा,
उससे भी ज्यादा बदतर होगी। यानी कि सदोम की दशा तो ज्यादा सहनीय थी, उनको वो ज्यादा सहज थे, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी सजा, इससे भी ज्यादा बुरी जो जो दशा है उनकी उस न्याय के दिन। यहां पर प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं उस दिन उस नगर की दशा, उस दिन यानी कि न्याय के दिन उस नगर की या उस व्यक्ति की दशा जो होगी वो सदोम से भी ज्यादा बदतर होगी। सदोम में तो गंधक के गोले गिराए गए थे, उससे भी ज्यादा भयानक सजा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं न्याय के दिन उनके लिए रखी हुई है। वो इस बात से अपने सर पे आग का अंगारा, आग के अंगारों को सेट कर रहे हैं। वो अपने जो दिशा है वो उस ओर ले जा रहे हैं, जो उस झील की ओर ले जा रहे हैं, जो झील, जो गंधक की झील शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। और मैं आपको सही बताऊं वो केवल शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई थी, लेकिन मनुष्य ने अपने आप से उसको उसका भागी बना लिया। अपने तर्कों से, अपनी बुद्धिमत्ता से परमेश्वर का विरोध करके, उसका इनकार करके, अपने आप को पाप में डाल करके उसने खुद से उस चीज को कमाया है कि वो गंधक की झील का भागी बन गया है, जो कि शैतान और उसके दूत के लिए बनाई गई थी। और यहां पर देखते हैं 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक कुछ शहरों को प्रभु यीशु मसीह धिक्कार दे हैं। धिक्कारने का मतलब उनको बहुत बुरा बोल रहे हैं। जैसे कि प्रभु कह रहे हैं यहां 13वें वचन में, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और राख में बैठकर वो कब का अपना मन फिरा लेते। तो यहां सूर और सैदा के विषय में बताया जा रहा है। तो इन दोनों शहरों को हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक है उसके 23वें अध्याय उसके पहले वचन से लेके 18वें वचन तक देखते हैं। जैसे कैसे परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया था और वहां कैसी कैसी विपत्तियां, कैसी कैसी वहां परेशानियां आई। आप चाहें तो खाली समय में इसको पढ़ सकते हैं। यशायाह 23वां अध्याय पहले वचन से लेकर 18वें वचन तक आपको सूर और सैदा के शहरों के विषय में पता चल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर उन शहरों में तो कुछ भी मैंने अपने आप को इतना प्रकट नहीं किया था जितना आज तुम ये दोनों शहरों के जो नाम लिए प्रभु ने, खुराजीन और बैतसैदा, वो कहते हैं खुराजीन और बैतसैदा के लोगों, अगर जितना तुम्हारे सामने मैंने अपने आप को प्रकट किया है, जितने चिन्ह और चमत्कार तुम्हें मैंने दिखाए, जितनी बीमारियां तुमसे चंगी हुई हैं, कितनी दुष्ट आत्माएं यहां से निकली गई, अगर ये इनमें से कुछ काम भी अगर सूर और सैदा में हो जाते तो वो कब का परमेश्वर की ओर अपना मन फिरा लेते, वो कब का अपने आप को बदल लेते। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर उन नगरों को धिक्कार रहे, उन नगरों को बुरा कह रहे हैं। और कफरनहूम के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और हे कफरनहूम, जहां से प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की है अपने प्रचार की, उस कफरनहूम के विषय में कह रहे हैं कि तू क्या सोचता है, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? अरे तू तो अधलोक तक नीचा किया जाएगा, क्योंकि तूने हमारी नहीं सुनी। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुम्हारी सुनता है, यानी चेलों की या प्रभु के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, मसीही विश्वासी लोग हैं, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो मसीही विश्वासियों की या उनके सेवकों की, उनकी दासों की जो वो सुसमाचार सुनाते हैं, उनका अंगीकार करते हैं, उन्हें जो उनको मानते हैं, तो उसका मतलब है वो मेरी सुनते हैं और वो मुझे मानते हैं। और जो मुझे तुच्छ मानते हैं, वो माफ कीजिएगा, जो तुम्हें तुच्छ मानते हैं, यानी कि जो मसीही विश्वासी लोग होते हैं, जो मसीही सेवक या मसीही दास होते हैं, प्रभु मसीह कह रहे हैं कि अगर इनकार करने वाले उन्हें तुच्छ समझते हैं तो उसका मतलब वो उन मनुष्यों को तुच्छ नहीं समझ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मुझे तुच्छ समझ रहे हैं। और जो मुझे तुच्छ समझ रहा है तो उसका मतलब वो मेरे पिता को भी तुच्छ समझ रहा है। तो वो तुम्हारा इनकार नहीं कर रहे हैं, वो मेरा इनकार कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली वे में वो महान पिता परमेश्वर और मेरे पिता का इनकार कर रहे हैं। तो फिर उनकी सजा ऐसे ही होने वाली है, जो सदोम की दशा से भी ज्यादा बदतर होने वाली है। और वो जो अपने लिए कमा रहे हैं वो बहुत बुरी चीज कमा रहे हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहां पर जो है बताई है। तो हमने यहां पर देखा पहले इसके 10वें अध्याय लूका के सुसमाचार, उसके पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक जो मसीही सेवकाई करने वाले हैं, जिनकी सचमुच में बुलाहट परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए की है, तो उनके लिए प्रेरणा योग्य यहां बातें हैं। इन बातों को देख करके, इन बातों को फॉलो करके वो अपनी सेवकाई को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। और उसके बाद देखा कि जो लोग इनकार करने वाले लोग हैं, उनके विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उनकी जो एग्जाम्पल, वो सदोम से भी ज्यादा बदतर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो बहुत ही भयानक है, उसको हमने देखा। और कफरनहूम के विषय में भी कहा कि तुम लोगों ने मेरे लोगों को नहीं सुना, मेरे लोगों को नहीं माना, तो उसका मतलब यह है कि तुमने मुझे नहीं माना, और इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे पिता को नहीं जाना। तो तुम्हारी भी दशा जो ऐसी होने वाली है कि जो सूर और सैदा के जो लोग हैं, वो लोग अगर इन चीजों को सुनते या इन चीजों को देखते तो वो कब का अपना मन फिरा लेते। तो उन्हें बहुत ही बुरा यहां प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं जो लोग इनकार करने वाले हैं। तो ये बात हमें अपने मन में रखनी चाहिए कि जो इनकार करने वाले लोग हैं, उन्होंने खुद से अपने आप को दोषी ठहरा लिया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में प्रभु कहते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं, जो पुत्र का इनकार करेगा, वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और उसके विषय में रोमियो ने भी बोला, माफ कीजिएगा,
पौलुस ने भी बोला रोमियो की पत्री में पहला अध्याय उसके 28वें वचन में कि जब उन्होंने इनकार करने वालों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वो अनुचित अनुचित काम करते रहें। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें ज्यादा किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं सिर्फ अपनी कलीसिया के मेंबर बढ़ाने के लिए बहुत सारे पास्टर ऐसे बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो लग जाते हैं फैमिली के पीछे, अरे आप आइए परमेश्वर में आइए परमेश्वर में आइए, जबरदस्ती करते रहते उनके पीछे, फिर उनको उनका विरोध भी सहना पड़ता है। तो इन प्रकार की बातों से हमें बचना चाहिए। अब अगर हम प्रभु की बुलाहट की सेवकाई में हैं और अगर वैसे ही आराम कर रहे हैं तो फिर परमेश्वर उनका न्याय करे। तो हमने यहाँ पर इसके 16वें वचन तक अध्ययन कर लिया और इसके आगे से हम अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।